सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाद चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम और आप चर्चा करेंगे एक ऐसे महान मनीषी का, उनके बारे में जिन्होंने स्त्री शूद्रों विद्यानाधियताम के काले कानून को तोड़कर स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिया। साथियों, आज ही के दिन महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों इन्हें सत्य शोधक समाज की स्थापना करनी पड़ी और इससे क्या फायदे हुए। तो साथियों, आप जागरूकता के लिए धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर, लाइक, कमेंट करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना क्यों की? साथियों, उन दिनों देश में चोरी, हिंसा, लूट, आगजनी, बलात्कार चरम पर थी। शूद्रों, अतिशूद्रों, पिछड़े दलितों के साथ ऊंच नीच का और जातिपात, छुआछूत, भेदभाव, शोषण, अत्याचार, अंधविश्वास, पाखंड व धर्मांधता की चौखट पर मानवता कराह रही थी। तभी 11 अप्रैल 1827 को पिता गोविंदराव और माता चीमनाबाई की कोख में महाराष्ट्र में एक महान अद्भुत बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम से विश्वविख्यात हुआ। साथियों, तब स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा ग्रहण करने पर अर्थात पढ़ने पर उनके जीभ काट लिए जाते थे तथा शूद्रों को पवित्र बातें सुनने पर, ज्ञान की बातें सुनने पर उनके कानों में शीशे और लोहे की सलाखें पिघलाकर डाल दी जाती थी। शूद्रों के प्रति सवर्णों की अत्याचार इतनी चरम पर थी कि शूद्र जमीन पर न थूके, शूद्र जमीन पर थूके न, इसलिए उनके गले में मटकी बांधा जाता था ताकि उस मटकी में थूके, क्योंकि उसके थूक देख लेने पर सवर्णों के धर्म मर जाते थे और वो अपवित्र हो जाते थे। इसलिए गले में मटकी बांधना पड़ता था और जमीन पर शूद्रों को चलने से उसके पैर के निशान मिटते जाए, नहीं तो पैर के निशान यदि सवर्ण देख लेंगे तो उन पर उनका बहुत पाप लगेगा और उनका धर्म मर जाता था। इस विषम परिस्थिति में शूद्रों, अतिशूद्रों की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाने तथा सदियों से हो रहे शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं पर शोषण, अत्याचार, बाल विवाह, सती प्रथा आदि के लिए खत्म करने के लिए और शूद्रों, अतिशूद्रों को पूर्ण आजादी दिलाने के लिए ज्योतिबा ने हाथों में क्रांति की मशाल और सर पे कफन बांध लिया और 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जी हाँ, सही सुना है आपने, सत्य शोधक समाज यानी सच की खोज करने वाला समाज। ऐसे समाज की उन्होंने स्थापना की। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ एक पंथ था। इसका उद्देश्य शूद्र, महिला एवं अस्पृश्य लोगों को विमुक्त कराना था। इनकी विचार ज्योतिबा की पुस्तक गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में विधिवत निहित है। बाबा साहब अंबेडकर इनके गुरु थे और ये अंबेडकर साहब उन्हें गुरु मानते थे। सत्य शोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोर
आदि की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को हमेशा के लिए खत्म करना, शूद्रों अतिशूद्रों महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, और इसका उद्देश्य था कि हमेशा के लिए यह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर संपूर्ण जो है आजाद हो जाए, ताकि वे उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर यह जान सके कि यह धर्म ग्रंथ उनके शोषण के लिए रचे गए हैं। सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए उनमें एकजुटता का भाव पैदा करना इसका उद्देश्य था। धार्मिक एवं जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, पढ़े लिखे शूद्राति शूद्र युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कराना आदि, अर्थात कुल मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की घोषणा पत्र को पूर्ण रूपेण लागू करना इस सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। और यही ज्योतिबा फूले का महान मुहिम था। और इस मुहिम में ज्योतिबा फूले अपनी धर्मपत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के सहयोग से इस मुहिम में सफल भी हुए। आज जो हम पढ़े लिखे कुर्सी पर बैठने के लायक बने हैं, जो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, यह महामना ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की देन है। इसे हमें नहीं भुलाना चाहिए। उन दिनों किसानों और कमेरी जातियों तथा पिछड़े अति दलित शूद्रों ने महामना ज्योतिबा फूले के इस संघर्ष और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य की मशाल को थाम लिया और ब्राह्मणों द्वारा थोपे गए, पुरोहितों द्वारा थोपे गए जीवन भर की सड़ी गली व्यवस्था उन परंपराओं को तोड़ दिया और महामना ज्योतिबा राव के फूले के राह पर चल पड़े। तभी जो है इससे बाज न आकर आर्य समाज की स्थापना सवर्णों ने किया है, ताकि महामना ज्योतिबा राव फूले के इस मिशन को कुचलने का ये षड्यंत्र था। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं, इंदिरा गांधी हो, चाहे प्रथम प्रधानमंत्री, चाहे आज जो हमारी माताएं बहनें बड़े बड़े अधिकारी, डीएम, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, महिला या पुरुष समाज, शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़े दलित जो बन रहे हैं, यही महामना ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले की देन है। आज जो बाबा साहब ने संविधान की रचना की, वह महामना ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले की देन है। हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और इनके कारवां को आगे बढ़ाते हुए अपने इनके संघर्ष को और इतिहास के पन्नों में इस वर्णित सत्य धर्म जो सत्य शोधक समाज की रचना की है, उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में सबको सादर नमो बुधाय। जय जय ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, जय बाबा साहब, जय बाबू जगदेव प्रसाद, जय संविधान, जय भारत। धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मैं कवि चित्र प्रभात्री शरण संस्था का संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ। साधु साधु साधु।